तो आप जब जीएस का एग्जाम देते हैं कलर्क लेवल का, या आप कह सकते हैं कि ग्रुप सी डी इस तरह का जो एग्जाम देते हैं, तो उसमें जो जीएस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन है, क्या है, कैसे है, कौन क्या वाला सवाल पूछा जाता है, कहाँ है। अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते हैं देन वो भी यही सब पूछा जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग होता है, होता वही है। तो जीएस में हिस्ट्री सबसे पहले। अब हिस्ट्री के सवाल अलग अलग एग्जाम में वेरिएट करेगा, हो सकता है किसी एग्जाम में कम पूछे, किसी एग्जाम में ज़्यादा पूछे, वो अलग अलग इशू है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। सब अपना अपना पैटर्न होता है, वो आपको देखना है कि किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, किस क्षेत्र से। एसएससी में जीएस के किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैंक में किस क्षेत्र से, रेलवे में किस क्षेत्र से, और जो कर्मचारी का जो एग्जाम होता है अलग अलग तरह के, उसमें किस क्षेत्र का, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देख करके पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सामान्यतः जीएस में पहला हिस्ट्री, फिर साइंस का, साइंस में 3-4 सेगमेंट, एक और सेगमेंट जो लोग इन्वायरमेंट साइंस भी आजकल बहुत पूछा जाता है। तो साइंस में ये 5 सेगमेंट के सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। और साइंस में करेंट ओरिएंटेड साइंस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड चेंज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड चेंज, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब आप रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, आपका बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखना। तो ये हुआ तीसरा जो सेगमेंट है साइंस के बाद, वो सेगमेंट है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था, राजनीति नहीं, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान से सवाल पूछे जाते हैं। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अभी इसमें शेड्यूल बना सकते हैं, आप लोग अगर सहमति दें तो, कि मंडे को ये पढ़ेंगे, ट्यूसडे को ये पढ़ेंगे, वेडनेसडे को ये पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि आप में चेंज आएगा, वैरायटी मिलेगा। आप लोगों का दिमाग अभी छोटा है, थोड़ा सा आप लोग बच्चे हैं, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन पढ़ेंगे तो बोझिल महसूस होने लगेगा। इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा, जैसे होता है ना, बच्चों को कलरफुल दिया जाता है, गेम सजाने के लिए, नंबर बनाने के लिए कलरफुल, तो आपको कलरफुल देना जरूरी है, हमको जहाँ तक लगता है। वैसे अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोग मैच्योर हैं मेंटली तो अच्छी बात है भाई, लेकिन हाँ, तो तीसरा सेगमेंट है भारत के संविधान का। चौथा एक और जो सेगमेंट है वो भूगोल से आता है, ज्योग्राफी से। अब ये जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को लिमिटेड मिलेगा, जो एग्जाम है जिस लेवल पे आप लोग सोच रहे हैं, बी, सी और डी लेवल का, वहां पे सवाल बहुत लिमिटेड मिलता है। विशेष करके ये 2 तरह का ज्योग्राफी है आपसे जो पूछा जाता है, एक तो फिजिकल या भौतिक भूगोल, और दूसरा है आप कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक या जलवायु भूगोल। और थोड़ा सा बढ़ा दो तो इकोनॉमिक या आर्थिक भूगोल से भी पूछा जाता है सवाल। ये 3 क्वेश्चन आपसे 3 सेगमेंट से पूछा जाता है, भारत और विश्व दोनों के संदर्भ में, यानी भारत का भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये भारत और विश्व के संदर्भ में पूछा जाता है। अब वो वेरिएट करता है कि किस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ग्रुप डी लेवल का, सी लेवल का दे रहे होंगे तो उसमें भारत का भूगोल से ज्यादा पूछा जाएगा, वर्ल्ड का कम। लेकिन जैसे ही आप स्टेट पीसीएस देने चले जाएंगे, यूपीएससी देने चले जाएंगे, और या एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल का होता है उस तरह का एग्जाम देने चले जाएंगे,
देन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता चला जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कम होता है ज्योग्राफी से। नेक्स्ट जो सेगमेंट है आपका अर्थव्यवस्था का है। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी। इकोनॉमी से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहां पे जो सवाल पूछे जाते हैं उसका नेचर दो तरह का होता है। एक तो ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत। इकोनॉमी में दो तरह का होता है, परंपरागत या ट्रेडिशनल, और दूसरा होता है समसामयिक या करंट। समसामयिक अधिकतर सवाल इसी से पूछे जाते हैं, समसामयिक से। परंपरागत जो सवाल हैं हर एक एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे क्लर्क से लेकर के कलेक्टर तक का आप एग्जाम देने जाए, इससे बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर सवाल करंट बेस्ड इकोनॉमी से पूछा जाता है। लेकिन आपको करंट बेस्ड इकोनॉमी को जानने के लिए ट्रेडिशनल या बेसिक इकोनॉमी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसको याद रख पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि ये हर साल, हर महीना, हर 2-3 महीना पे बदलते रहता है, तो आप उसको रट करके नहीं रख सकते हैं, चेंज होते रहता है। अब उसका बुनियाद आपको ये मजबूत होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये हम एक दिन के लिए नहीं बता रहे बच्चा लोग, एक बात ध्यान में रखो, मेरा स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि 1 महीना पढ़ा दिया, 2 महीना पढ़ा दिए, उसके बाद भी आप भटकिए रहे हैं जीएस के लिए। यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन परमानेंट इलाज होगा। शॉर्ट टर्म भी पढ़ा सकते हैं, आपको 4 महीना में भी कंप्लीट करा सकते हैं हम सारा टॉपिक, सारा जीएस, लेकिन बाद में भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपके कॉपी में है, बाकी आपका दिमाग खुला नहीं रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चौथा सेगमेंट इकोनॉमी का है, तो आपका हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये कोर एरिया है आपका जीएस का, किसी भी लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो। अब ये सब स्तर इसका बदलते रहता है। जैसे आप 6वीं क्लास में भी इतिहास का किताब पढ़े होंगे और मास्टर लेवल पे भी, यानी एमए करने के समय भी इतिहास का किताब पढ़े होंगे। वहां भी अकबर बाबर की चर्चा सुने होंगे, यहां भी अकबर बाबर की चर्चा सुने होंगे, लेकिन अंतर डेप्थ यहां पे मिलेगा, वहां पे छिछला नॉलेज मिलेगा। लेकिन दोनों ही जरूरी है। आपको फंडामेंटल यानी जो 6 क्लास में पढ़े हैं वो भी जानना जरूरी है, और जो एमए लेवल पे पढ़ेंगे वो भी। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस लेवल की परीक्षा में भागीदारी दे रहे हैं, भागीदार हो रहे हैं, वो आप पे निर्भर करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण एरिया है जीएस का। एक और एरिया है वो एरिया है करेंट अफेयर्स का, समसामयिक का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। लेकिन याद रखिए, जो समसामयिक है या करेंट अफेयर्स है, समसामयिक घटना या करंट अफेयर्स, ये जो समसामयिक है ये हर एक पेपर से संबंधित होता है। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या तो साइंस से जुड़ा होगा, या तो वो पॉलिटी से जुड़ा होगा, या तो हिस्ट्री से जुड़ा होगा, या इकोनॉमी से जुड़ा होगा, या फिर वो ज्योग्राफी से जुड़ा होगा। समसामयिक इन्हीं 5-6 क्षेत्रों का होता है। हिस्ट्री में कल्चर भी एक पार्ट होता है, तो संस्कृति भी आप जोड़ लीजिए। संस्कृति का ही हिस्सा होता है खेल, भाषा, साहित्य, उपाधि वगैरह वगैरह। सही, संस्कृति एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए वो उसका पार्ट है। तो समसामयिक जो घटना आप पढ़ेंगे वो सब के सब इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा होगा। जब भी आप तैयारी करते हैं जीएस का, तो फंडामेंटल इन सब चीजों को तो जानते ही जानते हैं, साथ में इसको भी जोड़ करके रखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जिसको कुछ पता नहीं होता वो क्या करता है, कोई मैगजीन निकाल लेगा, रटना शुरू कर देता है, बड़ी बोझिल हो जाता है उसको। लेकिन कोई लोग इसे भी पास हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है एग्जाम का नेचर पे कि वो किस तरह का एग्जाम है। अगर एग्जाम से क्लर्क बनने वाले हैं आप, अगर एग्जाम से सहायक बनने वाले हैं आप, तो उस सब में ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर एग्जाम से चपरासी बनने वाले हैं आप, तो उस सब में ज़्यादा मेहनत नहीं है। लेकिन अगर किसी एग्जाम से कोई अधिकारी बनने वाले हैं, तो वहाँ पे महत्व है, इम्पोर्टेंस है। आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा।
तो हम लोग जो अभी तक से पढ़ रहे थे थोड़ा सा डेप्थ में हम जा करके आप लोग को पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमको महसूस हो रहा है कि उतना भी अभी आप लोग को जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम हल्के में आप लोगों को पढ़ाएं, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि आप लोग को बोझिल हो जाएगा। अभी आप लोग कच्चे मन के हैं और ज़्यादा देना आप लोगों को सही नहीं है। आप लोग को हल्का हल्का चीज़ पढ़ाया जाए, ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाए, समझ में आया। जैसे कंप्यूटर का बेसिक चीज़ कैसे बताया जाता है वैसे ही बताया जाए। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, ये सब चीज़ बताने का ज़रूरत नहीं है। और आप लोग बाद में जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब ज़रूरत होगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका सेगमेंट है, ये एरिया है जिस पे हमको जीएस में हमेशा चर्चा करना है। चाहे आप कहीं भी पढ़ने जाए, चाहे आप किसी कस्बा में पढ़ रहे हो या किसी राज्य की राजधानी में पढ़ रहे हो या किसी अपने देश की राजधानी में पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे आप यही सब। कहीं भी पढ़ने जाएंगे, अगर कस्बा लेवल पे या गांव लेवल पे या शहर लेवल पे अगर आपके शिक्षक या टीचर पढ़ाएंगे तो यही सब पढ़ाएंगे। आप कैपिटल में जा करके राज्य की राजधानी या फिर इस देश की राजधानी में भी जाकर पढ़ेंगे तो यही सब पढ़ाएंगे। तरीका अलग होगा, पढ़ाएंगे वही। मेथड अलग होगा, थोड़ा सा उसका जो नेचर होगा वो नेचर अलग होगा, बस। पढ़ना सबको वही है, सबका किताब वही होता है, एक ही किताब है। जो किताब सब कोई पढ़ता है, सब कोई पढ़ाता है, जो प्रमाणित किताब है। तो ये है आपका जीएस का सेगमेंट। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम जहाँ तक सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को वैरायटी दिया जाए। वैरायटी देने का मतलब ये है कि हम लोग एक शेड्यूल बनाए, एक रूटीन बनाए, जिसमें हम लोग मान लो हफ्ता में 5 दिन क्लास करते हैं, मंडे टू फ्राइडे करते हैं ना लोग। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये हम लोग का 5 दिन क्लास होता है। अब हम लोग अभी तक से क्या कर रहे हैं कि अभी तक से हम लोग सिर्फ 5 दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा हो सकता है बोझिल हो गए होंगे, थोड़ा सा आप लोग का इंटरेस्ट कम हो रहा होगा। तो इसको बनाए रखने के लिए हम चाह रहे हैं, अगर आप लोग अनुमति देंगे, आप लोग समर्थन करेंगे, दें 5 दिन क्यों नहीं हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ें या 2 सब्जेक्ट, या आप लोग कहेंगे तो 5 दिन 5 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि मंडे को मान लो हिस्ट्री पढ़ें, ट्यूसडे को ज्योग्राफी पढ़ें, वेडनेसडे को इकोनॉमी पढ़ें, थर्सडे को साइंस पढ़ें, ठीक है। और क्या बचा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और फ्राइडे को पॉलिटी पढ़ें। और हफ्ता में एक दिन, हफ्ता या 15 दिन में एक दिन, किसी भी दिन, या महीना में एक दिन, सैटरडे को, महीना में एक बार सैटरडे को हम लोग, मंथ में एक बार, या तो लास्ट सैटरडे को महीना का, हम लोग उस दिन करंट पढ़ें। अब ये जो परंपरा चलेगा तो इससे क्या होगा कि आपको वैरायटी ऑफ नॉलेज होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब आप इसमें आशा मत कीजिएगा कि बहुत गहराई से जाकर के हम पढ़ाएंगे, बहुत गहराई से नहीं, एक एवरेज आपको समझ लीजिए कि स्विमिंग पूल में आपको तैरने के लिए उतारेंगे, न कि नदी में या गहरी सागर में। आपको स्विमिंग पूल में उतारेंगे तैरने के लिए, जिसकी अधिकतम गहराई इतना ही होगी। अगर आपको तैरने नहीं भी आएगा तो भी खड़ा होंगे तो डूबेंगे नहीं। अब आप लोग बोलिए ये स्ट्रेटेजी सही है या आप लोग इसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं, वो आप लोग के ऊपर है, जैसा आप लोग कहेंगे। बोलो, मेरी बात समझ में आया? बोलो। अच्छा, अच्छा, आप ठीक है। ये तापस, तुम तापस बोल रहे हो ना? हाँ, ये तापस का सुझाव ये है कि भाई हफ्ता में पूरे एक हफ्ता हम लोग एक सब्जेक्ट, 1 वीक 1 सब्जेक्ट, ये कहना चाहते हो ना? दूसरे वीक दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे वीक तीसरा सब्जेक्ट, यही ना? ठीक है। बाकी लोग रमेश है और भूमि है और
ये है क्या नाम मुकेश, आप लोगों को क्या चाहिए? देखो पढ़ाना हमको आप ही के अनुसार है, हमारे अनुसार आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ाएंगे हम आप ही के अनुसार ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि पढ़ाई इंटरेस्ट का चीज है। अगर जिस दिन इंटरेस्ट खत्म हो गया दिन पढ़ाई बोझिल हो जाएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और एक अच्छा टीचर भी वही होता है जो स्टूडेंट को सेटिस्फाई करे, खुद सेटिस्फाई हो वो नहीं। क्योंकि हम लोग तो पढ़ पढ़ के बुढ़ा गए हैं, तो हम लोग को सेटिस्फाई होने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चाह जाएंगे कि सेटिस्फाई नहीं होना है तो कभी नहीं होंगे, चाह जाएंगे कि हो जाना है तो तुरंत हो भी जाएंगे। तो इसलिए हम लोग का अपना सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं। सेटिस्फेक्शन आपकी जरूरी है, आप लोग कैसा चाहते हैं। बाकी लोग बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उसी अनुसार से हम लोग करेंगे। मुंह बंद मत रखो, फटाफट रिप्लाई करो जिसको जो समझ में आता है। जैसे तापस बोला, आप लोग क्या चाहते हैं? जिधर मेजोरिटी होगा उधर ही फैसला होगा, उसी तरह से क्लास चलेगा। ये तो भूमि भी समर्थन कर दी। और कौन बोला? मुकेश या रमेश? ठीक है, मतलब सभी लोग, रमेश भी सहमत है, मतलब सभी लोग, 3 लोग सहमत है, तो एक नहीं भी सहमत होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मेजोरिटी उस तरफ चलेगी भाई। अब रमेश अगर सहमत नहीं भी होगा तभी इसी तरह से चलना पड़ेगा। सहमत है, ठीक है, अच्छी बात। तो अब हम लोग का स्ट्रेटेजी यही होगा कि एक वीक हिस्ट्री चलेगा, नेक्स्ट वीक हम लोग आप जो बोलेंगे, नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट कमिंग मंडे आएगा उसमें आप लोग जो बोलेंगे, या तो साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स या जो भी बोलेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बाद में भी बता सकते हैं। अब अच्छा इकोनॉमी, ठीक है, आप लोग बाद में भी बता सकते हैं कि सर जैसे फ्राइडे को भी बता सकते हैं सर नेक्स्ट हम लोग का मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ाइएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर हर सप्ताह टेस्ट। अच्छा ठीक है, तो हर सप्ताह टेस्ट देना है, तैयार है आप लोग? ठीक है, तो ठीक ही है, अच्छी बात है। तो टेस्ट दीजिए आप लोग, हर सप्ताह टेस्ट देना है। किस दिन टेस्ट देना है? संडे को टेस्ट देना। अच्छा एक बात बताओ, संडे को, अच्छा मान लो संडे को तो आप लोग पूरा दिन घर में ही रहते होंगे, संडे को तो सभी लोग घर में ही रहते होंगे, कहीं जाते वाते नहीं होंगे। तो संडे को हम लोग कोई जरूरी नहीं है कि 6 बजे रखें, सुबह में नहीं रख सकते हैं? 7 बजे सुबह में। तो जो टेस्ट होगा हम लोग का सुबह में ही होगा, संडे को सुबह में। ठीक है, अगर संडे को नहीं हुआ तो सैटरडे को सुबह में होगा। अगर मान लो मेरा संडे को कहीं शेड्यूल है, कहीं जाने का, कहीं कुछ, तो सैटरडे को सुबह में 7 बजे हो जाएगा। तो सैटरडे या संडे दो में से किसी भी दिन सुबह में 7 बजे टेस्ट होगा, 1 से 1.5 घंटे का। क्लियर है? ये ठीक रहेगा। तो बोलो, कौन नहीं आता है? मिथुन का तो कल परसों कौन नया लड़की आई थी? हाँ विभास ने, हाँ विभास नहीं आ रहा है और मिथुन नहीं आ रहा, तो मिथुन का तो आप ही लोग बताएंगे, और विभास को भी आप। हाँ वो मोदक नौकरी करता है तो उसको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो उसका वो मेंस का क्लास करता है, वो जेपीएससी का है, तो 4 बजे क्लास करता है शाम को, वो इसमें नहीं आ पाता है। उसको बोला था, हाँ वो जेपीएस, हाँ वो जेपीएससी का क्लास करता है, वो 4 बजे शाम को करता है, वो दूसरा ग्रुप है उन लोगों का। जैसे मेरे पास 4-5 ग्रुप है, 4-5 अलग अलग क्लास चलता है मेरे पास, 4-5 अलग अलग क्लास चलता है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग क्लास। तो वो बोला था सर हम इसमें भी हमको जोड़ दीजिए, मेरा उधर भी थोड़ा सा हो जाएगा था। बोले ठीक है, लेकिन ये क्लास आज तक से एक बार भी नहीं ज्वाइन किया है, उसको टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली मैं वो ब्लॉक में जॉब करता हूँ। नेहा कौशल शायद क्लास छोड़ चुकी है फी को लेकर के,
उसको फी ज़्यादा लग रहा था, तो इसी वजह से वो शायद क्लास छोड़ चुकी है। तो और नेहा कौशल, नेहा हाँ, तो और विभास तो आप ही लोग के परिचय का है, अभी तो 2 ही क्लास हो किया ही था, क्यों नहीं आया वो हमको पता नहीं है। और मिथुन का पता नहीं क्या इशू है, तुम लोग जानते ही हो, जो भी हो तुम लोग समझ सकते हो। उसका शायद फ़ोन